तुला राशिफल जून माह 2024 जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपके जन्म राशि के आधार पर ही वो आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जन्म राशि का ही विशेष प्रधानता होती है लॉन्ग टर्म पर काम करने वाले स्थिति परिस्थिति के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे कार्यक्रम को समझना है। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस माह में अष्टम भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 1 जून से 15 जून तक ये चारों ग्रहों का चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। आपके कारक ग्रह अष्टम भाव में जब जाते हैं तो ऐसे समय में अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको मिलता है। राहु मंगल मीन राशि में रहेंगे, हालांकि 1 जून को ही मंगल मेष राशि में चले जाएंगे। शनि आपके राशि से 5वें घर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 17 जून को वो वक्री होंगे। केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए राहु केतु का एक राजयोग जो बनता है, 3, 6 और 11 में राहु का गोचर व्यक्ति के जीवन में विशेष राजयोग बनाता है। तो राजयोग का निर्माण तो अवश्य हो गया है। अब इस राजयोग का रिजल्ट आपको किस तरह से मिल रहा है, इस राजयोग का आपको किस तरह से जीवन में लाभ मिल रहा है, इसे आपको समझना है। और उसे विस्तार से समझना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंत में आपको एक तरीका बताएंगे। उस तरीका के साथ आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में और विशेष महत्वपूर्ण बारीकी से उसके विश्लेषणों को समझ सकते हैं। मैं ईश्वर विंध्य व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस गोचर चार्ट के आधार पर ही आपको अपने पूरे इस महीने के मासिक राशिफल को समझना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु चतुर्ग्रही योग बनने से थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर इस माह में कुछ इंटरनल गोपनीय तरीके की जो परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य वाइज वो परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं। अचानक कुछ ऐसे रिश्ते आपके डेवलप हो सकते हैं जो रिश्ते शॉर्ट टर्म के लिए आपके जीवन में जुड़े। एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्या भी आपको इस माह में प्रभावित कर सकता है। शनि का वक्री होना करियर वाइज ये देखा जाए तो ये बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाएगा। इस माह में 15 जून के बाद सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य में आएंगे। तो इस माह में एक बड़ी भाग्योदय का भी अवसर आपको मिल सकता है। मंगल का सप्तम भाव में गोचर होने से करियर में आपको सफलता मिलेगी। अध्ययन कार्यों में आपको पूर्ण सफलता, संतान प्राप्ति, संतान के भाग्य का उदय, लव लाइफ मजबूत होगी, नए संबंध रिश्ते आपके जुड़ेंगे। और व्यापार में जब मंगल सप्तम भाव में गोचर करता है तो व्यापारिक स्तर पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। व्यापार के किसी विशेष संगठन, समुदाय या एसोसिएशन में आपको विशेष अध्यक्षता या खजांची बनने का, कैशियर बनने का आपको अवसर मिल सकता है। आप अपने पूरे कॉलोनी में, सोसाइटी में, सेक्टर में RW के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर विशेष एक तरह से संगठन को चलाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे। तथा 15 जून के बाद बुध और शुक्र की युति आपके भाग्य में होगा, तो वो आपके जीवन के अंदर एक बड़े भाग्य के उदय का आपको अवसर प्रदान करेगी। इस माह में व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए आप के जो प्रयास हैं वो प्रयास बेहद शानदार रहेंगे। इस माह में कई बड़ी डील आपके पक्ष में आपको लाभान्वित करने में सहयोग करेंगे। कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ बड़ी टेंडर, कुछ बड़ी व्यापारिक जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको एक विशेष सफलता मिलेगी। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस माह में कुछ बड़ी जिम्मेदारी वाले पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य का गोचर आपके भाग्य में होगा तो धर्म कार्यों में रुचि आपकी लगातार इस माह में बढ़ती चली जाएगी। पिता, पैतृक विरासत और पितृ देवताओं का
इस माह में आपको संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जब आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप दिग्बली होते हैं, आत्मबली हो जाते हैं और आप अपने कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। निगेटिविटी पूरी तरह तरीके से आपसे दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन में इस माह के अंदर एक अलौकिक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, और वो बदलाव ही आप अपने जीवन में भाग्य के उदय का एक कारण बना सकते हैं। उसे भाग्योदय का जो रियलाइजेशन है, भाग्योदय की जो अनुभूति है, वो इस माह में आपको अवश्य प्राप्त होगी। शनि के वक्री होने से इस माह में आप नवनिर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। नए घर के निर्माण कार्य की प्राप्ति, निर्माण कार्य की संपन्नता हो सकती है। नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। नए घर में गृह प्रवेश की योजना आपकी कंप्लीट हो सकती है तथा नए कारोबार, व्यापार का भी शुभारंभ करने में आपको सफलता मिलेगी। बुध और शुक्र का युति आपके भाग्य में बनेगा, जिससे आप अपने भाग्य के उदय अपने करियर के माध्यम से भी होता हुआ देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए भी आप कल्पना कर सकते हैं। किसी विशेष डेजिग्नेशन में बैठ कर के काम करने की आपकी मनसा थी, इच्छा थी, बड़ी प्रमोशन की आपने कल्पना की थी, तो वो कल्पना भी यहाँ पर आप सफल होता हुआ देख सकते हैं। ये समय अपने आप में आपके जीवन में अनेकानेक सफलता, कामयाबी के लिए एक अवसर की तरह इस महीने को आप निर्धारित कर सकते हैं। जून माह आपके जीवन में दरअसल लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्टों को सफल बनाने में आपको सहयोग करेगा। लंबे समय से चल रहे कार्यों में आपको सफलता प्रदान करने में सहयोग करेगा तथा सेहत स्वास्थ्य में भी आपको एक विशेष तरीके से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एक्टिवेशन करेगा। यह पूरा माह आपके जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और लोगों का सहयोग, समर्थन आपके साथ महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बनने वाला है। मंगल सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो ये आपको आपके व्यापार के अंदर एक लीडर की तरीके से व्यापारिक क्षेत्र में आपको लीडर बनाएगा। एक बड़ी ब्रांड की तरह आपको निर्मित करेगा। ब्रांड इमेज आपकी इंक्रीज करेगा। मंगल आपको समाज में बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए अग्रसर बनाता है। एक लीडर की तरह, एक नेता की तरह आपको आगे बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की कॉन्फिडेंस, ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट करेगा। मंगल सप्तम भाव में होने के कारण से पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी तनाव को कम करने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। व्यापारिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए आपको परिवार से दूरी बनाना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए प्रियजनों से दूरी बन सकती है। देश विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर आप देखेंगे कि आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए देश विदेश में जाकर के अपने व्यापारिक रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए, किसी बड़ी MOU को साइन करने के लिए आप किसी बड़ी यात्रा से इस माह में अवश्य जुड़ सकते हैं। पारिवारिक वातावरण आपका बेहद संतुलित रहेगा। मंगल का सप्तम भाव में होने से थोड़े से परिवार के अंदर पति पत्नी के संबंधों को, दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको थोड़ी सी एक आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अन्यथा आर्ग्यूमेंट आपके आपसी तालमेल को थोड़ी सी कमजोर कर सकता है। तालमेल कई बार हमारे बेवजह आर्ग्यूमेंट से भी बिगड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी पूरी फोकस बना करके चलना होगा और तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करना होगा। यानी कि निर्धारित प्रोडक्शन जो है आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अन्यथा डिमांड सप्लाई की एक तरह से लड़ाई में आप उलझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह का एक तरह से अष्टम भाव में गोचर होना, शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में गोचर करता है तो कई बार वो हमारे जीवन में हमें उलझा देता है। खासकर इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो षष्ठे षष्टम भाव में इन्हीं सभी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है और आपके अपने जीवन में विपरीत राजयोगों का अपने जीवन के अंदर इस माह के अंदर सकारात्मक लाभ लेना है। यदि आप अपने जीवन में लगातार अच्छे व्यवहार, अच्छे परिश्रम, मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जन्म कुंडली के आधार पर किसी न किसी तरह के दोष का उदय होता है। कहते हैं जब हमारा दोष
उदित होता है तो हमारे योग अस्त हो जाते हैं, और जब हमारा दोष अस्त होता है तो हमारे योग जो है उदय हो जाते हैं। तो सही विश्लेषण जन्म कुंडली का समझना इस समय में आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जन्म कुंडली के विश्लेषण को आप हमारे द्वारा समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।